राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा और पूछा कि धर्मांतरण, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। देश को कांग्रेस विहीन करने में कोई कसर नहीं रह गई और अगर कुछ बची कुची कसर है भी तो ट्रेनिंग देकर उसे पूरा कर देंगे। डकैती की। और मुझे पता चला है कि जो अध्यक्ष नियुक्त है उनको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, आए, लेकिन ट्रेनिंग किस बात की देंगे? मतांतरण की, धर्मांतरण की, भ्रष्टाचार की, हत्या की, चोरी की, डकैती की, किसकी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं? क्योंकि पिछली इनकी सरकार ने 3200 करोड़ का आबकारी में घपला करके आईएएस और बड़े नेता जेल में हैं। और कौन सा ट्रेनिंग बाकी है? जो खड़गे जी और राहुल बाबा आ रहे हैं, दे ट्रेनिंग, हम तो उनका स्वागत करते हैं, ताकि कोई कसर रह गया भारत में कांग्रेस विहीन करने में तो उसको पूरा करें। विश्वभरण शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विश्व, जो है बीजेपी विधायक की तरफ से निशाना साधा गया है राहुल गांधी और खड़गे के दौरे को लेकर। उनका ये कहना है कि कोई कसर बच गई है क्या, आखिर क्या करने के लिए आ रहे हैं? कांग्रेस विहीन हो चुका है पूरा देश, बावजूद इसके कोई बची कुची कसर है तो वो भी वो पूरा कर देंगे। अब क्या मायने निकाले जाए इनके इस बयान के? यंशिका, बिल्कुल बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा लगातार कांग्रेस पे जो है हमला बोलते रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने इसी बात को लेकर जो है हमला बोला है, क्योंकि पिछले महीने ही जो छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी नियुक्ति हुई है। अब उनकी ट्रेनिंग के लिए अगले महीने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं और इसी को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि आखिर ट्रेनिंग जो है किस बात की है। क्या भ्रष्टाचार कैसे किया जाए इसकी ट्रेनिंग है, कि हत्या कैसी की जाए, धर्मांतरण कैसे कराया जाए, डकैती कैसी डाली जाए, क्या इसकी ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो कांग्रेस पे लगे हैं और पिछली सरकार में भी कई ऐसे सारे घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। इसके बाद जो कांग्रेस जो है वो सरकार से चली गई और कई सारे उसके जो नेता और अधिकारी हैं वो जो है वो जेल में हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर और कौन सी ट्रेनिंग देना बाकी है जिला अध्यक्षों को जो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या वो ऐसी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं कि और ऐसे काम किए जाए जिससे कि पूरे देश से जो है वो कांग्रेस जो है साफ हो जाए? तो एक तरह से उन्होंने तंज कसा है और कांग्रेस पर जो है एक हमला भी बोला है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अगले महीने छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है और इसी दौरे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आखिर अभी कुछ बच नहीं गया है, अगर कुछ बच गया है तो सिर्फ ये कि देश से कांग्रेस कैसे साफ। ठीक है विश्वभरण, आप बने रहिए। अजय साहू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहू जी, पुरंदर मिश्रा ये पूछ रहे हैं कांग्रेस से आखिर क्या करने आ रहे हैं राहुल गांधी और खड़गे। उनके दौरे को लेकर बीजेपी विधायक ने निशाना साधा और पूछा कि क्या हत्या, धर्मांतरण, डकैती, भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देने आ रहे हैं? देखिए, पुरंदर मिश्रा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसा मुझे लगता है। उनको अपना इलाज कराना चाहिए और कोई आर्थिक संकट हो तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने खर्चे पे कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए पागलखानों में उनका इलाज कराने को भी तैयार है। किसी भी राजनीतिक निर्वाचित व्यक्ति को इस तरीके की शब्दावली का उपयोग करना, कोई अगर स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति होगा उसे ये कतई शोभा नहीं देता है। राजनीति में इस तरीके के शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन वो मंत्री बनने के लिए बहुत अस्वस्थ थे और उन्हें जब मंत्री नहीं बनाया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमार हो गए हैं, अपना मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, इसलिए वो इस तरीके की बात कहते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस देश की आजादी के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने अपने खून के कतरे से इस देश को सींचने का काम किया है। ये पुरंदर मिश्रा के समझ में नहीं आने वाला। जो व्यक्ति कांग्रेस में रह करके राजनीति करना सीखा हो और भारतीय जनता पार्टी में उसकी पूछ परख इसीलिए हो रही है क्योंकि वो कांग्रेस के बारे में इस तरीके का शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नाम की जरूरत पड़ रही है। पुरंदर के इस बयान से ये साबित होता है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, माफ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए अजय जी, और विश्वभरण बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये आप सुन रहे थे अजय साहू को, जो अपनी बात रख रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। और इस बीच राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजीव चक्रवर्ती जी, आखिर पुरंदर मिश्रा कहना क्या चाह रहे थे? सवाल ये है विपक्ष का भी कि आखिर बीजेपी को क्या तकलीफ है अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है छत्तीसगढ़ का? तो देखिए, सीधा सीधा आशा है कि राहुल गांधी जी आए, मल्लिकार्जुन आए। कोई कांग्रेस पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में 3 बार चुनाव हार चुकी है, 1 बार जीती थी, तो जनता को पता चल चुका है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल घोटाले किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पुरंदर मिश्रा जी ने बयान दिया था। और बिल्कुल कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी अविरल उसकी जो विकास यात्रा चल रही है और अभी ये 4थी बार जनादेश मिला है, उसी परिप्रेक्ष्य में पुरंदर मिश्रा जी ने बयान दिया था। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिर पुरंदर मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस विहीन तो हो ही गई है, लेकिन अब और ट्रेनिंग देकर इसे पूरा करने की कोशिश हो रही है कि जो भी कोर कसर बच गई है। अब विपक्ष का सवाल ये है कि आखिर जब भी कोई बैठक या कोई मुलाकात कांग्रेस के नेताओं की होती है तो बीजेपी को इससे हमेशा तकलीफ होती है। तो देखिए, तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो एक बात जरूर होती है कि जिस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कांग्रेस का जो राजनीतिक या जो नैतिक समर्थन मिलना चाहिए था, वो समर्थन नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी उस पर भी छिद्रान्वेष करती है कि ये फर्जी मुठभेड़ था, वो मुठभेड़ सही नहीं था, ग्रामीण मारे गए। अनेक प्रकार की जो कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करती है, वो दुखद है। हालांकि देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है, उनका प्रवास है और उनका स्वागत है, लेकिन इस प्रवास चलिए ठीक है, देखना होगा कि ये मुलाकात कितनी अहम होती है और ये दौरा कितना खास रहता है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बात करेंगे आगे अगली खबर की। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुरंदर मिश्रा ने निशाना साधा। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस देश में गांधी विरोधी साबित हो रही है। गांधी जी ने अपने अंतिम समय में कहा था, हे राम, जो लोग राम के नहीं हुए वो गांधी के कैसे हो जाएंगे। वो बापू जी की जिस दिन प्राण गई, उस दिन उन्होंने क्या कहा था, हे राम। तो राम जी के नाम से यदि हम योजना बना रहे हैं तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए। ये भी कांग्रेस जो है गांधी विरोधी साबित हो रही है। हम राम जी के नाम से रखने में क्या आपत्ति है? मैं बोल रहा हूं, लोग क्या बोलेंगे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया। न ये पंच है, न सरपंच है, न विधायक है, न पार्लियामेंट, सफाया हो चुका। और जितने भी ट्रेनिंग दे दें खड़गे जी और राहुल बाबा आके, ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुछ कर नहीं सकते। धमतरी में शव के अंतिम संस्कार पर विवाद शांत हो गया है। बोराई में शव के अंतिम संस्कार का विवाद जो है वो शांत हो गया है। एएसपी एसडीएम की मौजूदगी कई घंटों तक बैठक चली। मृतका के परिजन हिंदू रीति रिवाज फिर से